आई एम संजय, मोटिवेशन स्पीकर। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान का काम जो है वो है एक टीचर का, एक गुरु का। कोई भी देश बिना टीचर्स के सहयोग के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, पावरफुल नहीं हो सकता है। हर एक एक बच्चे को बेहतर बनाते हुए कोई भी देश बेहतर बनता है। सबसे बड़ी कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है टीचर। और कल आपने क्या देखा? टीचर्स के एग्ज़ाम में राजस्थान में रीत का एग्ज़ाम जो चल रहा था उसमें कई लोग नकल करते पकड़े गए और नए नए तरीक़ों से पकड़े गए। एक तो तरीका इतना बेहतर जो वायरल हुआ वो तरीका था, चप्पल में ब्लूटूथ लगा के, उसमें सिम भी लगा हुआ है, मोबाइल पूरा सिस्टम सेट हुआ है और ब्लूटूथ से नकल करने की पूरी तैयारी थी। सोचिए कितने बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं नकल करने के लिए। और ये भी सुनने में आया कि वो 6 लाख रुपए में ख़रीदा था। वो किसी कोचिंग सेंटर ने बनाया था, उसी कोचिंग सेंटर ने सभी को बेचा और पास कराने की गारंटी लेते हैं ऐसे लोग। सोचिए देश में नकल का इतना बड़ा कारोबार चलता है और ये जो नकल कर रहे थे ये बच्चे नहीं थे, टीचर बनने वाले थे, यानी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके बाद वो टीचर बनने के लिए क्वालिफाई कर जाते। सोचिए फ़र्क कितना बड़ा है। बच्चे तो नकल करते हैं, ये तो सही है, लेकिन जो टीचर बनने के लिए आया है वो यदि नकल कर रहा है या नकल करने की कोशिश कर रहा है, सोचिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है माइंडसेट पे कि वो टीचर जब सेलेक्ट होके क्लासरूम में जाएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कुछ नहीं पढ़ा सकता। देश की हालत इसीलिए ख़राब है, देश की हालत इसीलिए ख़राब है। हम कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई कहाँ से होगी जब पढ़ाई करने का जो मुख्य माध्यम है टीचर्स भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला होता है। एक तो शुरुआत से ही चला आ रहा है आरक्षण, जिससे टीचर की इमेज खराब हुई है। जो उस पोस्ट के लायक नहीं है वो भी आ जाता है टीचर का काम करने के लिए। टीचर को काम नहीं है, टीचर का एक रोल होता है भविष्य निर्माण करने के लिए। किसी भी व्यक्ति को यदि टीचर का काम मिल गया, किसी भी व्यक्ति को यदि ये काम मिल गया जो उसके लायक नहीं है, तो देश की क्या कर देगा? वाट लगा देगा, मुन्ना भाई की भाषा में बोले। सोचिए अगर ऐसे ही डुप्लीकेट लोग देश में टीचर बनते रहे, और आज तक बनते आए हैं। कुछ लोग घूस दे के आते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी सेटिंग करके आते हैं जॉब पाने के लिए। वो जॉब पाने के लिए आए हैं, लेकिन भविष्य निर्माण करने नहीं है, वो अपना निर्माण करने सिर्फ आए हैं। देश का भविष्य क्या बनाएंगे? फर्क पड़ता है इस बात से कि सरकार गंभीर नहीं है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से जिस तरह कानून बना, जिससे पूरी जो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया गया, टीचर्स के चयन का सिस्टम खराब किया गया। सब पैसे के लिए घोटालेबाज, नीचे से ले ऊपर तक, अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब मिले होते हैं, सब पैसा खाते हैं। जब सब पैसा खाते हैं तब उसमें सब खोखला हो जाता है सिस्टम। कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई कहाँ से होगी? सब बीच में तो खा गए, नीचे से ले ऊपर तक जो पदों पर बैठे हैं वो सब खा गए, देश को खोखला कर गए। अब मैं इसका दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले बताना चाहता था, लेकिन ये बात आपको बताना जरूरी था। सोचिए ये 4 मिनट आपके मैंने बताने में लगाया कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि गंभीरता से इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ये नकल करने का तरीका और ये घोटालेबाज की कहानी और ये भ्रष्टाचार की कहानी और ये जो आरक्षण व्यवस्था है, ये सब बदलना होगा। नहीं तो देश बिगड़ता रहेगा इसी तरह कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको पढ़ने का क्या फल मिलेगा? क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो आगे वो मनी कैसे बनाएंगे? ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान कैसे सीखेंगे? फ़र्क से इतना है, जो घोटाला करते पाया जाए, जो
अधिकारी घूस लेते पाया जाए उसे नौकरी से भी निकाला जाए और उसे ऐसे बंधन लगाए जाएं कि आगे उसे जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए। नियम बदलने चाहिए, नियम बदलने चाहिए। जब बदलेंगे तभी ऐसा होगा और नीचे से ऊपर तक सही से कानून व्यवस्था काम करे। जो कहते हैं ना, जब अधिकारी सजा हो सकती है तो इन मंत्रियों को भी सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही लोग तो बढ़ावा देते हैं। इस सिस्टम को बर्बाद करने वाले लोग तो यही हैं। ऊपर से ही सिस्टम खराब होता है तब वो नीचे तक खराब आता है। अब आता हूं एक एक व्यक्ति पे, एक एक व्यक्ति पे आते हैं कि क्या हो सकता था अगर नकल करने के बजाय, वो 6 लाख की चप्पल खरीदने के बजाय यदि अकल का इस्तेमाल करके थोड़ी मेहनत की होती तो नकल करने की नौबत ही नहीं आती और कोई भी व्यक्ति टॉप कर सकता है। जरूरत है इसी पॉइंट को समझने की कि कब तक इस नकल के भरोसे रहोगे। बदल डालो अपनी जिंदगी और अपने देश की जिंदगी, सिर्फ ये सोचकर कि आप कहां तक कुछ अपने आप कर सकते हो। ये बदलाव आप कैसे ला सकते हो? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब आप खुद को बदलोगे। आप तो अपनी इस दिमाग से दुनिया बदल सकते हो। जरूरत है इसको इस्तेमाल करने की। ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है, नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे और क्या, पढ़ने मन तो लगता नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि उनका जो 6 लाख चप्पल में लगा सकता है उसकी पोजीशन और उसके दिमाग का नशा आप समझ सकते होगे। वो कहता होगा अबे 6 लाख फेंकेंगे और नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, पैसे बटोरेंगे और क्या। बस यही चलता है। हिंदुस्तान है, पता नहीं कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ नेता मंत्री और ये अधिकारी लोग सब गटक गए, पता ही नहीं चला। और अब भी गटक रहे हैं, रोज डेली गटक रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कितना ये गटकेंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्ट में केस जाता है तो ये मुझे पता है कैसे समझाना है, जज को कैसे समझाना है, वकीलों को कैसे समझाना है। अब जज समझ गया तो कौन किसको समझाने की जरूरत है, सब टेबल के नीचे से चल जाता है। सोचिए, इन बातों को समझने की जरूरत है कि आप दुनिया बदल सकते हो। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलोगे आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, अरबों का एक बड़ा यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हो जो दुनिया में नाम करेगा। इस नौकरी के चक्कर में अपना ईमान खराब करते हो। ईमान खराब करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो, आप इतिहास रचोगे। मैं हमेशा कहता हूं आपको टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास सक्सेस पाने के लिए हमेशा मोटिवेट करता हूं। आपको इसी छोटी मोटी नौकरी के लिए आपको मैं इस तरह की काम करने की परमिशन नहीं देता, इस तरह काम करने की कोई भी सलाह नहीं देता। ये मेरी अपनी सोच है। मैं जो करता हूं, जो कहता हूं वही आपको बताता हूं। मैं जिस सिस्टम को फॉलो करता हूं वही सिस्टम आपको बताता हूं और बताना चाहता हूं। इसीलिए मैं देश बदलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अपने विचारों से मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। यदि जितनी मेहनत आप दूसरों के लिए करते हो, जितनी मेहनत आप छोटे मोटे नौकरी पाने के लिए या गुलामी करने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत आप अपने लिए कर जाओ, यकीन मानिए आप बड़ा नाम कर जाओगे, अपने लिए भी और देश के लिए भी सब कुछ कर जाओगे। जरूरत है ये समझने की कि आप में कितनी ताकत है। हर व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो दुनिया हिला सकता है, हिलाने की ताकत है। आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप बदल सकते हो दुनिया, क्योंकि बदलने का जो तरीका है वो आपने समझा तो समझिए आप बदल डालोगे। मेरा चैनल देखने वाले लोग टोटल स्मार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए उनमें एक अलग आग है। तब वो देख रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो सफलता चाहते हैं, वो दुनिया को हिलाना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं और दुनिया में अलग छाप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं छोटी मोटी सफलता की बात ही नहीं करता। नकल करनी है तो ऐसे सिस्टम की नकल करो जो आपको बदल के रख दे, ऐसे सिस्टम की नकल करो जो दुनिया में एक नया कदम बना के रख दे, जिसको लोग पदचिन्ह समझकर पीछे पीछे चलना शुरू करें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।